अब हर गुजरते लम्हे के साथ यह साफ होता जा रहा है कि ईरान इस्लामाबाद अपने डेलीगेशन को नहीं भेजने वाला है, क्योंकि अब भी अमेरिका की आक्रामक, उसकी अग्रेसिव कार्रवाई ईरान पर जारी है। उसने अब तक ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी को खत्म नहीं किया है, मगर अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ है दोस्तों, उसके बाद हालात तनावग्रस्त हो गए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या दोबारा जंग शुरू हो सकती है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में बातचीत क्यों नहीं होगी, क्यों ईरान ने कहा है कि जब तक आप नाकेबंदी को बंद नहीं करोगे हम अपने डेलीगेशन को नहीं भेजेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान जाएगा। तो ये तो बहुत ही अजीबोगरीब हालात हो गए दोस्तों। कल्पना कीजिए कि बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच गया, मगर ईरान ने अपने डेलीगेशन को नहीं भेजा। मगर इस वक्त जो ताजा फ्लैश पॉइंट है दोस्तों, वो है अल जजीरा की ये खबर। जी हां, जिसके अंतर्गत अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने एक ईरानी कार्गो जहाज पर हमला कर दिया है और उसके मरीन्स उस पर चढ़ गए हैं। मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, मगर सबसे पहले द बिग ब्रेकिंग न्यूज लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन योर स्क्रीन्स। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पास ईरानी झंडे वाले एक कार्गो जहाज पर फायर कर रहा है। यूएसएस प्रूएंस यानी डीडीजी 111 ने अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन करने के आरोप में टूस्का जहाज के इंजन रूम पर कई राउंड फायर किए और उसके बाद मरीन सैनिक उस पर चढ़ गए। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो मंजर, वो पूरा घटनाक्रम जब फायर भी किया गया, वार्निंग भी दी गई, और यह कहीं ना कहीं एक नया फ्लैश पॉइंट बन रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। देखा जाए। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're जाहिर सी बात है ईरान खामोश नहीं बैठने वाला है। ईरान ने अपनी तरफ से चेतावनी दे दी है। आपके सामने इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर गौर फरमाएं। Iranian forces launched drones towards US warships following an attack on an Iranian commercial ship in the Sea of Oman, Iranian media reports। यानी कि ईरानियन फोर्सेस ने कहीं ना कहीं ड्रोन्स लॉन्च कर दिए हैं अमेरिकी जहाजों की तरफ, और यह अपने आप में बहुत बड़ा एस्केलेशन हो सकता है। यही नहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी चेतावनी दी है। आपके स्क्रीन पर ब्रेकिंग, Iran's Araghchi warns US against threatening ports and ships। आपके स्क्रीन पर खातम अल अनबिया की चेतावनी, जो ये सीधी चेतावनी किसी और को नहीं अमेरिका को दी गई है। गौर फरमाएं, प्रेस टेलीविजन कहता है ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की हथियारबंद समुद्री डकैती का वो जल्द जवाब देगा, क्योंकि अमेरिकी फोर्सेस ने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी कारोबारी जहाज पर फायरिंग की, उसका नेविगेशन सिस्टम खराब कर दिया और हथियारबंद कमांडो भेजकर उस पर कब्जा कर लिया। अब आईआरजीसी पलटवार कर रहा है। कई जगहों पर उसकी कार्रवाई की वजह से प्रेस टेलीविजन का दावा है कि यूएसएस फोर्सेस को वापस मुड़ना पड़ा है। मैं चाहूंगा आप गौर करें प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ, जो कहती है आईआरजीसी फोर्सेस यूएस ट्रूप्स टू लीव हॉर्मुज स्ट्रेट आफ्टर अटैक ऑन इरानियन शिप। यह जो खबर है दोस्तों, वो 19 अप्रैल 2026 शाम को 6:20 की है। और यह रिपोर्ट क्या कहती है, गौर फरमाएं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी ने ओमान सागर में तैनात अमेरिकी फोर्सेस को पीछे हटने और इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, जब उन्होंने एक ईरानी व्यापारी जहाज पर फायरिंग की। मेहर न्यूज एजेंसी की रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान सागर के आसपास तैनात अमेरिकी फोर्सेस ने एक ईरानी व्यापारी जहाज पर फायर किया ताकि उसे वापस ईरानी समुद्री सीमा में जाने के लिए मजबूर किया जा सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका की यह कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने, भारतीय और ब्रिटिश जहाजों के वापस लौटने और आईआरजीसी के कंट्रोल उपायों के जवाब में थी।
हालांकि इसमें जोर देकर कहा गया है कि आईआरजीसी की नेवी यूनिट्स की समय पर मौजूदगी और तेज प्रतिक्रिया के कारण अमेरिकी फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा और